इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा तो क्या है ला इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं। लार्जेस्ट सब एरे विथ एटमोस्ट के जीरोस। इसमें मेन ट्रिक यही थी और कुछ नहीं था। देखो इसमें क्या है इसमें हमने क्या बोला हुआ है कि ना हम ना के जीरोस को फ्लिप करके वन बना सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा सब एरे ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर एटमोस्ट के जीरोस हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। हम इसको पहला ब्रूट फोर्स से कर सकते हैं, हम ना 2 लूप लगा सकते हैं और दूसरा लूप तब तक चलाएँगे जब तक अपने सब एरे के अंदर के से कम ज़ीरोज़ आ रहे हों या के के बराबर ज़ीरो आ रहे हों। जैसे ही के की ज़्यादा ज़ीरो आएँगे, हम ब्रेक कर जाएँगे। अब दूसरी ऑप्टिमल अप्रोच हो सकती है, वो पहली वाली ब्रूट फोर्स थी, एन स्क्वायर थी। अब दूसरी ऑप्टिमल अप्रोच हो सकती है स्लाइडिंग विंडो से। हम क्या करेंगे, एक आई ले लेंगे और एक जे ले लेंगे। जे को तब तक मूव करेंगे जे जे यहाँ तक जाएगा, ठीक है? अब अपना ये 5 लेंथ का हो गया, ठीक है? अब ना ध्यान से देखना, अपना ये 5 लेंथ का हो गया। अब जैसे ही जे यहाँ जाएगा, ठीक है? 3 ज़ीरोज़ हो गए। हम क्या करेंगे, अब हम आई को मूव करेंगे। आई को तब तक मूव करेंगे जब तक हम आई को तब तक मूव करेंगे, देखो हम आई को मूव करेंगे व्हाइल, ठीक है? जो हमारा ज़ीरो का सम होगा, वो ग्रेटर देन के है, ठीक है? तो आई यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब आई यहाँ आएगा ना, तो अब देखो ज़ीरो के सम के अंदर हम पहले कितने ज़ीरो हैं वो काउंट करते रहेंगे, ठीक है? अब ज़ीरो का सम, अब देखो 3 था, यहाँ तक 3 था। अब जैसे ही ये हटा ना, तो ज़ीरो का सम हो गया 2, तो हमारा ये लूप रुक जाएगा। और उसी तरीके से अब हम फिर से जे मूव करना स्टार्ट करेंगे। जे यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और अब हर बार हम मैक्स काउंट करते रहेंगे, मैक्स लेंथ काउंट करते रहेंगे। अब जे जब जब जे यहाँ जाएगा ना, तो अब देखो 3 ज़ीरो हो गए। अब फिर से आई मूव करेगा, आई यहाँ मूव करेगा, एक बार मूव करने से हो गया, तो देखो अब ये वाला सब एरे भी अपना हो जाएगा और इसका भी हम आंसर में काउंट कर लेंगे। ये दूसरा तरीका होगा। इसका आप कोड देख लेते हैं। ये इसका कोड है। देखो क्या कर रहे हैं, हम एक राइट ले रहे हैं, हम एक लेफ्ट ले रहे हैं, एक मैक्स लेंथ ले रहे हैं और ज़ीरो का काउंट ले रहे हैं, ठीक है? अब हम लूप लगा रहे हैं आर ज़ीरो से, और आर कब तक जा रहे हैं, नम्स ऑफ साइज तक, और हर बार आर प्लस प्लस करना है। देखो अब ना, अगर नम्स ऑफ आर मतलब अगर अपना जो एरे दिया था ना, जो एरे दिया था जैसे 1 1 0 0 1 1, तो जब तक ये 2 बार 1 था तब तक कुछ नहीं करना। जैसे जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो को काउंट करना है। यहाँ पे हम ज़ीरो को काउंट कर रहे हैं। फिर अब ये वाला पार्ट है जिसके अंदर एल लेस देन इक्वल, अब देखो ये वाला ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे ही फालतू मिलेगा, इसका कोई नीड नहीं है। अब देखो ज़ीरो ग्रेटर देन के, अब ज़ीरो का काउंट जब के से बड़ा हो जाए, जब 3 ज़ीरो हो जाते, अब 3 ज़ीरो हो गए थे तब हमें ज़ीरो कम करने थे ना, तो ये तो ऐसे डायरेक्ट के लिए क्या है, देखो इफ़ नम्स ऑफ एल इक्वल टू ज़ीरो, तभी माइनस माइनस करना है। मतलब 1 1 0 0 0 थे, ठीक है? तो इसमें एल मूव करेगा, इसमें एल मूव करेगा, लेकिन इसमें भी जैसे ही इससे एल मूव करेगा ना, तो अपने को ज़ीरो काउंट घटा देने का। तो ज़ीरो काउंट घटा देंगे तो एल यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, तो अपना के टू है, तो ये बराबर हो जाएगा विंडो का लेंथ। और अब क्या है, जब अपना ज़ीरो का लेंथ, ज़ीरो का काउंट लेस देन इक्वल टू के हो, मतलब या तो वन, या तो ज़ीरो हो या वन हो या टू हो, तब तक अपने को ये पहले लेंथ निकालनी है, फिर मैक्स लेंथ निकालनी है, ठीक है? ये दूसरा तरीका हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2n। कैसे है 2n? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n। ये वाइल लूप लग रहा है ना, ये वाइल लूप एट मोस्ट n टाइम चल सकता है और बाहर वाला लूप n बार चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n होगी। लेकिन इसको भी एक ऑप्टिमल अप्रोच है, वो क्या है अब वो समझते हैं। अब इस ऑप्टिमल अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, ये वाली समझने वाली अप्रोच है, तो इसको अब समझते हैं। 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो एक आई यहाँ रखा है, ठीक है? एक जे यहाँ रखा है। अब इसमें भी जे ही मूव होगा और हम ज़ीरो का काउंट रखेंगे, ठीक है? ज़ीरो काउंट, तो अभी तक ज़ीरो है। जे यहाँ जाएगा, जे यहाँ जाएगा। अब जे यहाँ जाएगा तो ज़ीरो का काउंट हो जाएगा 1, फिर जे यहाँ जाएगा, ज़ीरो का काउंट हो जाएगा 2, जे यहाँ जाएगा, ज़ीरो का काउंट हो जाएगा 3। अब अपने को ना लेंथ स्टोर करनी बंद करी, अब अपने को मैक्सिमम लेंथ में ये अपडेट नहीं करना है। अब क्या करेंगे हम ना, एक बार आई मूव कर देंगे, ठीक है? और फिर हम जे मूव कर देंगे। लेकिन अब देखो ज़ीरो का काउंट कितना है, 3 है, तो हम इसको अपनी मैक्सिमम लेंथ में इंक्लूड नहीं करेंगे।
कोड देखोगे समझ आ जाएगा। अब जे मूव करेंगे और आई मूव करेंगे। अभी भी जे जीरो का काउंट कितना है 3, तो अभी अपने मैक्सिमम लेंथ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर जे मूव करेंगे, फिर आई मूव करेंगे, फिर जे मूव करेंगे और फिर आई मूव करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये वाला अपना आंसर पहले भी था और इस बार भी ये अपना आंसर बन जाएगा, क्योंकि जीरो का काउंट 2 से अब 2 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जैसे ही आई आगे मूव किया तो हम जीरो का काउंट घटा देंगे। अब उसके बाद फिर से जे आगे मूव करेगा। ठीक है, तो जीरो काउंट 3 हो गया। ठीक है, अब ये वाला इंक्लूड नहीं होगा और अपना आंसर 6 आएगा। इस अपना आंसर ये वाला 6 आ जाएगा। अपना आंसर ये वाला 6 आ जाएगा। ठीक है, जे यहाँ ये काउंट नहीं होगा, 7 आंसर नहीं आएगा, 6 ही आंसर आएगा। इसका कोड समझ लेते हैं। देखो इसका ये इसका कोड है। इसमें भी सेम चीज़ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वाला सिर्फ इसमें इफ लगाया कि अगर जीरो का काउंट के से बड़ा है, तो अगर नॉर्म्स ऑफ एल जीरो के बराबर है तो जीरो का मान माइनस माइनस करो, वरना एल प्लस करता हूँ। इसका ये चल क्यों रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ना जब हम ना आई इधर 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 मूव कर रहे थे और जे यहीं पे था, तो याद रखना अपना मैक्सिमम मिल चुका था और हम जब कर रहे थे और वो उससे छोटे सब एरे मिल रहे थे, तो मैक्सिमम अपने को पहले ही मिल चुका था, तो इसलिए ये कोड काम कर जाएगा। बस यही